Hello everyone. So let's start today our topic. What is MAC address? So let's start. MAC address. Address is stand for Media Access Control. Okay, and it is also called physical address, hardware address, and BIA. BIA means born in address. Okay, so physical address. No, now first BIA. BIA is generally used for Cisco routers or switches. राउटर और स्विचेस ओके एंड सपोज अगर आप किसी राउटर या स्विच का मैक एड्रेस अगर आप देख रहे हो तो वहां पे मैक एड्रेस नहीं लिखा होगा, वहां पे BIA फिर उसका जो भी मैक एड्रेस होगा वो लिखा होगा. एंड फिजिकल एड्रेस टर्म इज यूज्ड फॉर लैपटॉप और PC. सो फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड फॉर PC और लैपटॉप. अगर आप अपने लैपटॉप या PC का मैक एड्रेस देख रहे हो तो वहां पे फिजिकल एड्रेस लिखा होगा. एंड मैक एड्रेस जो टर्म है, मैक एड्रेस टर्म इज यूज फॉर मोबाइल फोन. ओके राइट. सो मैक एड्रेस किसका होता है? मैक एड्रेस आपके हार्डवेयर का होता है या फिर किसी फिजिकल डिवाइस का होता है. सो नाउ in networking, we have to learn only two types of address. First, physical address, and second one is logical address. Okay? बस मुझे यही two types के address मुझे learn करने हैं. So, यहाँ पे मैं कुछ points MAC address का बता रही हूँ. फर्स्ट सबसे पहले मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक होता है. ओके, मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक. ओके, अगर मेरे लैपटॉप या मेरे PC या स्विच राउटर अगर उसका जो मैक एड्रेस होगा वो किसी और को प्रोवाइड नहीं होगा, सो ये ग्लोबली यूनिक होता है. एंड द साइज ऑफ मैक एड्रेस इज 48 bit. And MAC address is separated by dot like this. Okay, and MAC address is divided into 3 octet like this. Suppose ये मेरा MAC address है, मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेती हूँ, dot 1AFF और F0A8. सो ये मेरे 3 ऑक्टेट में डिवाइड है लाइक दिस. और एक ऑक्टेट होता है 16 बिट का. ओके लाइक दिस 16 बिट एंड सो 16 into 3 is equal to 48. Okay, now next topic, next point is MAC address represented always in hexadecimal. हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है इसका. ओके लाइक इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? अल्फा प्लस न्यूमेरिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है. ओके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में क्या होता है?
मीन्स 0 to 9 and A to F। अभी मैं आपको बताऊंगी हेक्साडेसिमल क्या होता है, कैसे हम उसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्या डिफरेंस होते हैं, क्या चीज होती है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी मैंने आगे आपको बताया कि मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है। ओके, लाइक दिस। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताती हूँ, सपोज ये मेरा, मैंने कहीं मैक एड्रेस लिखा है लाइक दिस। ये एक मेरा मैक एड्रेस है। ओके, सो अगर कहीं मैक एड्रेस इस फॉर्म में लिखा होगा, सो इस फॉर्म में हमेशा लैपटॉप और पीसी में लिखा होता है, ठीक है। एंड अगेन सेम मैक एड्रेस अगर ऐसे लिखा हुआ है, कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है डबल कॉलन से, सो ये आपको ऐसा फॉर्मेट आपको आपके मोबाइल फोन्स में दिखेगा। ओके, एंड सेम मैक एड्रेस अगर कुछ ऐसा लिखा होगा .cdef.6949, सो ये आपके किसी राउटर और स्विचेस या किसी डिवाइस का मैक एड्रेस इस फॉर्म में होता है, जो हम जनरली पढ़ते हैं। हम इसी को स्टडी करते हैं कि ये 16 बिट का होता है, ये 16 बिट का होता है एंड ये 16 बिट का होता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑक्टेट, मींस फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट। ओके, इज इक्वल टू 48 बिट। Okay, so now MAC address is, the size of MAC address is 48 bit and 48 bit is divided into two parts like this, first 24 bit and last 24 bit। यहाँ पे से 48 बिट बोलो या 6 बाइट बोलो, बट 48 बिट हमें इजिली लर्न हो जाता है, सो मैं यहाँ पे 48 बिट ही हम यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट 24 bit is for OUI and last 24 bit is for vendors specifics। Okay, so OUI means organization unique identifier। Okay, and last 24 bit is for vendor specific। Like example, suppose ये एक मेरा कोई मैक एड्रेस है, कुछ भी मैं यहाँ पे रैंडम ले रही हूँ, and first 24 bit is for OUI and last 24 bit is for vendor। So OUI is provided by आयना। ओके, जो आयना हमें आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करती है। ओके, सो आयना मीन्स इंटरनेट, द फुल फॉर्म ऑफ आयना इज इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आयना, जो हमें आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करती है एंड OUI भी प्रोवाइड कराती है। ओके, एंड लास्ट वेंडर मींस अगर मेरा लैपटॉप HP का है, सो फर्स्ट 24 बिट मेरे जो मेरा लैपटॉप है उसका फर्स्ट मैक एड्रेस जो है उसमें 24 बिट OUI होगा लाइक दिस, ये मेरा फिक्स होगा। अगर HP है तो HP OUI हमें एक फिक्स वैल्यू देगी कि हाँ ये अगर आगे का 24 बिट है, ये बस HP के लैपटॉप के लिए यूज होगा। एंड लास्ट 24 बिट जो है वो वेंडर चूज करेगा। ओके, वो अपने अकॉर्डिंग वो एक 24 बिट अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ओवरऑल जो मैक एड्रेस होता है वो 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, लाइक दिस। एंड इसमें 12 हेक्साडेसिमल में जो 1 हेक्साडेसिमल होता है कैरेक्टर में 4 बिट होते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था ना आगे
34 48 EE FF 01 48. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, ये 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर होते हैं, जिसमें ये जो मेरा फर्स्ट हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है ये 4 बिट का होता है. ओके, सो 12 into 4 is equal to 48 बिट. सो OUI के जो 24 बिट है ये आयना प्रोवाइड करती है. ओके, सो अगर आपको अपने कंपनी के मैक एड्रेस के लिए OUI चाहिए, सो आपको आयना से रिक्वेस्ट करना होगा, वो आपको आयना प्रोवाइड करेगी. एंड आयना डिसाइड करती है कि स्टार्टिंग के 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर किस कंपनी को क्या देना है, एंड जो रेस्ट 24 बिट है वो वेंडर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है. सो दैट्स व्हाई मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, बिकॉज आयना कभी भी सेम हेक्साडेसिमल कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं करती. ओके, सो दैट्स व्हाई मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक भी होता है. कभी भी 2 डिवाइसेस पे लाइक अगर आपके पास स्विच है या फिर राउटर है, सो कभी भी इस पे आपको सेम मैक एड्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई नेटवर्क में कोई कोलिजन नहीं होगा, कोई मैक एड्रेस कोलाइड नहीं करेगा बिकॉज ऑफ आयना. सो अब अगर मुझे अपने पीसी का मैक एड्रेस देखना है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ पीसी का मैक एड्रेस हम कैसे देखते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ सर्च बार पे जाएंगे एंड आई हैव टू टाइप हियर CMD मींस कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, एंड कमांड क्या होती है, ipconfig/all. ओके, अब आप यहाँ एंटर करोगे, देखो फिजिकल एड्रेस ये है, मैं इसे जूम कर देती हूँ. फिजिकल एड्रेस देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना पीसी पे मैक एड्रेस लिख के नहीं आता, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस लिखा है, इसका मीन्स आप समझोगे ये हमारे मैक एड्रेस है, कुछ ऐसा फॉर्म में होता है, डैश के फॉर्म में. ओके, एंड ये मेरे खुद के HP के लैपटॉप का मैक एड्रेस है. ओके, सो मैं इसे एग्जिट करती हूँ. एंड अगर मुझे, मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर, अगर मुझे सिस्को के राउटर या स्विचेस का मैक एड्रेस शो करना तो हम कैसे देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर. देखिए यहाँ पे कुछ राउटर्स एंड स्विचेस हैं, सो मैं एक राउटर ली, मैं 2811 सीरीज का लेती हूँ. मैंने डबल क्लिक करा एंड CLI पे गई एंड अभी ये बूट हो रहा है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है. शो इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0. ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक राउटर लिया है एंड राउटर पे एटलीस्ट 2 इंटरफेस और 4 इंटरफेस होती हैं. सो मैं पहले दिखाती हूँ राउटर पे इंटरफेस कितने हैं. ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड होती है. सो देखिए मेरा जो राउटर है एक 0/0 फास्ट एथरनेट से कनेक्ट है, 0/1 फास्ट एथरनेट से कनेक्ट है. सो सपोज मैं यहाँ पे 0/0 का मैक एड्रेस शो करना चाहती हूँ. ठीक है, सो द कमांड इज शो इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0. ओके, सो आप यहाँ पे देखो, मैंने बताया ना कि किसी राउटर या स्विचेस का जब आप मैक एड्रेस देखोगे तो वो BIA ऐसे लिखा होगा. ठीक है, मीन बर्न इन एड्रेस. तो ये मेरे राउटर का मैक एड्रेस है. ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कमांड है आपका, बस आप उस इंटरफेस को टाइप कर दो. ओके, सो मैं इसे क्लोज करती हूँ एंड मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ. सो सपोज आयना ने एक, मेरे पास डेल का लैपटॉप है. ओके, ये डेल. ठीक है, सो सपोज आयना ने डेल को OUI प्रोवाइड करा लाइक दिस. सपोज मैं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली यही डेल का OUI है या फिर कोई कुछ और है. ओके, इतना फिक्स है जो आयना प्रोवाइड करी. एंड लास्ट में वेंडर चूज करेगा, अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा, क्या मुझे लास्ट का 24 बिट
देना है। सपोज डेल कंपनी ने फर्स्ट टाइम लैपटॉप बनाया होगा, सो कुछ ऐसे वो मैक एड्रेस देगा 00/01, ठीक है, 1 मैक एड्रेस उसने दे दिया। एंड लाइक दिस जब सेकेंड लैपटॉप बना रहा होगा 203 ऐसे करके 4 5 6 7 8, ठीक है। सो एक टाइम आएगा जो सारा यहाँ एफ हो जाएगा, ओके, एफ एफ डबल कॉलन एफ एफ लाइक दिस AE40 एफ एफ डबल कॉलन एफ एफ। ये मेरे लास्ट आप कह सकते हो कि जब ऑल एफ हो जाएगा, सो हम समझते हैं कि अब इसके बाद मेरे पास कोई आप कह सकते हो कि कोई बिट नहीं, कुछ भी कोई हेक्साडेसिमल फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जो होता है वो 1 to F एंड 0 to 9 होता है, जो अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। सो अगर जब मैंने देखा कि ये मेरा लास्ट मैक एड्रेस है, ओके, सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज लास्ट एफ तक ही हम एक मैक एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। सो इसके आगे हमें अगेन आयना से रिक्वेस्ट करनी होगी फॉर न्यू OUI, ओके। तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर हमें एक नया OUI मिलेगा एंड हमें अगेन डेल कंपनी एक नया मैक एड्रेस क्रिएट कर सकती है, ओके। सो अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज हेक्साडेसिमल, ओके। सो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लिख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डेसिमल लिख दिया एंड हेक्साडेसिमल लिख दिया, एंड यहाँ पे मैंने कुछ बाइनरी में कन्वर्ट मुझे करना है, सो मैंने यहाँ पे बाइनरी लिख दिया, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं, ऐसे मेरा कुछ डेसिमल वैल्यू होगी 4 5 6 7 8 9, ओके। सो जो डेसिमल वैल्यू 0 to 1 होती है एज इट इज, वही सेम वैल्यू हेक्साडेसिमल में भी सेम होती है, 9 तक मेरी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। चेंजेस कहाँ से होते हैं, चेंजेस जो होते हैं वो 10 से होते हैं, ठीक है। अगर मैंने डेसिमल में 10 लिखा, तो वो हेक्सा वैल्यू क्या होगी, हम उसे ए वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है मेरा ए होता है वहां पे वैल्यू, एंड सपोज 11 है, सो 11 कन्वर्ट होगा बी में, ठीक है। 12 है, 12 कन्वर्ट होगा सी में। अब ऐसे ही 13 कन्वर्ट होगा डी में, एंड 14 ई में, एंड 15 एफ में, ओके। सो ए टू एफ एंड 0 to 9, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाइनरी की बात करती हूँ। सो अगर देखिए, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मुझे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 4 बिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे 0 है, सो 1 2 3 4 कुछ ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। सो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम वैल्यू लेते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 4, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो, लाइक दिस 1 2 4 एंड 8, ठीक है। अब मुझे 1 को करना है, सो मैं यहाँ पे देखूंगी 1 कहाँ लिखा है, ये 1 यहाँ पे मेरा है, तो हम बस इस बिट को ऑन कर देंगे एंड सारे बिट ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये मेरे 1 का हो गया, ये मेरा 1 हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं 2 को करूंगी, तो 2 को क्या होगा, 8 मेरा 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 2 बस मैं एक बिट ऑन कर दूंगी एंड ये, ओके, 0 एंड 3 8 0 0 एंड 2 एंड 1 को प्लस करेंगे, सो 3 आएगा, 2 एंड 1, ओके, लाइक दिस। हम 4 का निकालेंगे, 4 मेरा एक बस बिट ऑन होगा, सारे बिट्स ऑफ हो जाएंगे, एंड 5 ये 4 प्लस 1, ओके, लाइक दिस 6 में क्या होगा, 8 0 हो गया एंड 4 एंड 2, लाइक दिस हम सारे वैल्यू निकाल देंगे, ओके। सो लास्ट में जब मेरे f का वैल्यू आएगा, बाइनरी वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 1, क्योंकि अगर आप इसे ऐड करोगे 8 4 2 1 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरी 15 है, ओके।
समझ आई इतनी बात? आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो ये था मेरा हेक्साडेसिमल। सो नाउ हाउ टू कन्वर्ट मैक एड्रेस इनटू बाइनरी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैक एड्रेस अगर मेरा हो 34, सपोज ये मेरा मैक एड्रेस है 48 AE 0A and 44 and FF। अगर मुझे इसे बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो सो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने आगे बताया था हेक्साडेसिमल में 3 की वैल्यू क्या होती है, कुछ ऐसे होगी, कैसे मैं बताऊं, 3 मीन्स 1 and 2 and 0 0 मीन्स 1 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा एंड 4 को क्या होगा 0 1 0 0। ओके, सो ये इतनी वैल्यू मेरी 3 की निकली एंड इतनी वैल्यू मेरी 4 की निकली। सो ऐसे 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 0 एंड 8 की क्या वैल्यू होगी 1 0 0 0। क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 2 है, 1 है, सो मुझे बस 8 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो ऐसे मैं सारा बाइनरी में मैक एड्रेस अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो मैं ऐसे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे ए हमारा है, सो ए क्या होता है 15, सॉरी ए होता है मेरा 11। ओके, हाँ सॉरी ए होता है 10 मैं खुद ही भूल गई। ठीक है, ए होता है 10, सो 1 0 1 0। ओके, ठीक है। ओके, सो मैं ऐसे आगे सारा क्रिएट कर लूंगी। मुझे पता चल गया कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, बस एक और बेसिक है, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी मैक एड्रेस इनटू हेक्साडेसिमल। अब मुझे अगर मेरे पास बाइनरी में मैक एड्रेस हो तो मैं उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी, लाइक दिस, सपोज 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 ऐसे करके मेरे पास कोई एक मैक एड्रेस है जो बाइनरी में है। सो सबसे पहले मुझे एक 4 सबके एक 4 का एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा। ठीक है, ये 4 बन गया, यहाँ से डिवाइड हो गया एंड ये 4 एंड ये 4। ओके, अगेन मैं वही सेम वैल्यू यहाँ पे लूंगी 2 1 2 4 8। सो इसकी क्या वैल्यू आ गई 2। ओके, एंड इसकी क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 3 3 प्लस 8 11। 11 को हम क्या बोलते हैं, 11 को हम बोलते हैं बी। ओके, एंड 4 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 12 की वैल्यू क्या हो गई सी एंड 8 प्लस 2 10 की वैल्यू हो गई ए। सो ये मेरा मुझे मिल गया मैक एड्रेस। ओके, जो मैंने बाइनरी मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल में मैंने कन्वर्ट करा था। सो ये वैल्यू मुझे मिल गई हेक्साडेसिमल में। ओके, सो now one more thing I want to say, switch is having unique MAC address. Okay, suppose एक switch है, इसका बस एक ही MAC एड्रेस होता है। ओके, बस एक मैक एड्रेस ही होता है जो यूनिक होता है, क्योंकि मैक एड्रेस तो ग्लोबली यूनिक होता है। एंड सपोज मेरे पास एक राउटर है एंड उस राउटर में क्या होता है, in case of router is having MAC address of each interface like this. सपोज मेरे राउटर के पास 4 इंटरफेस है, सपोज ये 0/0 है, ये 0/1 है, ये 0/0 है, ये 0/1 है। सो सबका अपना एक मैक एड्रेस होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा। सो जितने इंटरफेस मैं कनेक्ट करूंगी सब इंटरफेस का अपना एक खुद का एक मैक एड्रेस होगा। ओके, सो ये मैंने मैक एड्रेस आपको बताया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।